नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, मैं लेके आ चुका हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए दोस्तों एमपी जीके से संबंधित क्वेश्चन आंसर। जितने भी छात्र दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसमें दोस्तों हम एमपी जीके से ही देखेंगे, ठीक है। तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहेगा, एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस पेड़ के पाए जाते हैं। जो दोस्तों मध्य प्रदेश में वन है वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं, बताइएगा। चार ऑप्शन आपके पास हैं, बांस, सागौन, बबूल और दोस्तों आम। तो फटाफट से बताएंगे सबसे ज़्यादा वन कौन से पेड़ में के पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों सागौन के पाए जाते हैं। किसके? सागौन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। चार ऑप्शन है, निमाड़ी, हरदा, नीमच, दतिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नीमच। नीमच कैसा है दोस्तों? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबसे बड़ा नगर की बात की गई है दोस्तों। आप ऑप्शन आपके सामने, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और उज्जैन। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इंदौर। क्या होगा? इंदौर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश के किस नगर का नाम अवंतिका है। बताइएगा किस नगर का नाम अवंतिका है। मांडू, त्रिपुरी, उज्जैन या धार। तो दोस्तों जो अवंतिका नाम की बात करते हैं ये दोस्तों उज्जैन का नाम दोस्तों अवंतिका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। बताइएगा रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। बताइएगा रतलाम में, इटारसी में, ग्वालियर में या फिर दोस्तों भोपाल में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। बताइएगा कोयला उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। राइट आंसर होगा दोस्तों पाँचवा, सातवां, छठवां या दोस्तों आठवां। तो आप कहेंगे दोस्तों पाँचवां होगा। कौन सा? पाँचवां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। बताइएगा मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं मेरे प्यारे साथी, फटाफट से बताएंगे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है। बताइएगा भोपाल, उज्जैन, इंदौर या दोस्तों जबलपुर। तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एग्जाम पैटर्न पर है। तो विधानसभा की कुल सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में। तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि 230 हैं। कितनी? 230। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। अब लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी तो यहाँ पर कहेंगे 29 हैं। कितनी है? 29। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं बताइएगा। 11, 12, 13, 14 कितनी हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी है। बताइएगा पर्यटन नगरी कौन सी है दोस्तों। शिवपुरी, मांडू, खजुराहो या दोस्तों ओरछा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवपुरी है। क्या है? शिवपुरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों काली मिट्टी 61% पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बताइएगा सबसे बड़ा शहर कौन सा है मध्य प्रदेश का।
राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इंदौर है। कौन सा इंदौर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे कह रहे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? ये 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा और ग्वालियर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छिंदवाड़ा है। कौन सा? छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा बताइएगा? शियार, गधा, बारहसिंगा, हाथी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? फटाफट से बताइएगा। नीम, बरगद, पीपल, नारियल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बरगद का। क्या हो जाएगा? बरगद का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? फटाफट से बताइएगा। धान, चना, ज्वार, गेहूँ, कौन सी फसल बोई जाती हैगी? तो आप बताएंगे यहाँ पे धान की फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए धान के खेत में से गैस कौन सी निकलती है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों मीथेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है दोस्तों? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको मैंने बताया है, ये दोस्तों भोपाल है। क्या है दोस्तों? भोपाल है। भोपाल में एक ताल भी स्थित है। कौन सा ताल है मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे भोजताल। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भोजताल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है? फटाफट से बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे यहाँ पर दोस्तों ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश से आपको जीएसटी जरूर देखने को मिलेगी। क्या दोस्तों? जीएसटी। तो आप ये बताएंगे भारत में जीएसटी कब लागू होती है? तो आप कहेंगे ये लागू हो जाती है दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, कब? 1 जुलाई 2017 को, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? बताइएगा, सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? नलकूप, नहर, कुआं या दोस्तों रहट? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों नहर हो जाएगा। क्या होगा? नहर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर किस जिले में है? बताइएगा, खजुराहो का मंदिर किस जिले में हो जाएगा? बताइएगा। छतरपुर, रीवा, विदिशा या दोस्तों पन्ना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये छतरपुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइएगा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइएगा। कहेंगे पंडित रविशंकर शुक्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कैलाश नाथ काटजू या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? बताइएगा, पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? खजुराहो, ग्वालियर, रांची या दोस्तों पंचमढ़ी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे दोस्तों पंचमढ़ी। ठीक है, इसको दोस्तों होशंगाबाद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न
कह रहे मध्य प्रदेश का निम्न में से सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? फटाफट से बताएंगे वाटरफॉल सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? चचाई, पूर्वा, कियोती या दोस्तों धुआंधार? फटाफट से बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा चचाई। क्या होगा? चचाई। कौन सा हो जाएगा? चचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से बताएंगे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 को होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरकारी कर्मचारी किस विभाग में है? बताइएगा किस विभाग में है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये शिक्षा में है। किसमें? एजुकेशन में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, छतरपुर? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये मिलेगा आपको होशंगाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं जो गुजरात की सीमा से सटे हुए हैं? गुजरात की सीमा से सटे हुए हैं मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 2 जिले हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अलीराजपुर और दोस्तों झाबुआ। कौन सा हो जाएगा? अलीराजपुर और झाबुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो जाती है दोस्तों? सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है, तटरेखा तो याद ही होगा ये किसकी हो जाती है दोस्तों? ये हो जाएगी गुजरात की। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार दोहरा शतक लगाया था? बताइएगा कौन सा स्टेडियम था जिसमें पहली बार दोहरा शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये लगाया था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावरलूम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? बताइएगा पावरलूम का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बुरहानपुर। कौन सा होगा? बुरहानपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, वह कौन सा जिला हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बालाघाट। क्या होगा? बालाघाट। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी की बात करते हैं तो सिंगरौली, जबलपुर, इंदौर या फिर दोस्तों ग्वालियर? राइट आंसर होगा दोस्तों सिंगरौली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? झीलों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है मध्य प्रदेश का? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या दोस्तों ग्वालियर? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भोपाल। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, चलिएगा। अब जैसे झीलों के बारे में पूछा जा रहा है तो आप मुझे ये बताइएगा चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताइएगा चिल्का झील कहाँ पर है? बताइएगा चिल्का झील कहाँ पर है? बताइएगा बूलर झील कहाँ पर है? बूलर झील कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, कोई बताएगा? तो आप कहेंगे चिल्का झील मेरे प्यारे साथियों आपको देखने को मिलेगी ये उड़ीसा में। कहाँ मिलेगी दोस्तों? उड़ीसा में। बूलर झील कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों? ये मिलेगी आपको जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। कैसी है दोस्तों? मीठे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील कैसी है दोस्तों? चिल्का झील की बात करते हैं ये है दोस्तों खारे पानी की झील। कैसी है? खारे पानी की। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है? बताइएगा हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है। बताइएगा पन्ना, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों पन्ना हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? पन्ना हो जाएगा। ठीक है, अब हीरे की बात कर रहे हैं। हीरा क्या होता है दोस्तों? सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या दोस्तों? सबसे कठोर।
क्या होता है दोस्तों? सबसे कठोर। सबसे कठोर दोस्तों पदार्थ होता है, ठीक है, याद रखेंगे, सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पोहा पोहा जलेबी नाश्ते के लिए जाना जाता है? बताइएगा, पोहा जलेबी नाश्ते के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर जाना जाता है। क्या? इंदौर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये लगता है उज्जैन में। उज्जैन दोस्तों कहाँ पर है? उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? किस राज्य से मिला हुआ है? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है। किसके साथ लगा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश के किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? तो दोस्तों अभी बताया ना, जो कि उज्जैन में लगता है और दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में कागज बनाने का कारखाना है? तो कागज बनाने का कारखाना दोस्तों बुरहानपुर में है। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? यानी कि सोयाबीन जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में वह कौन से स्थान पे आ जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये पहले स्थान पर आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये मध्य प्रदेश में सोयाबीन काफ़ी मात्रा में होती है। कह रहे मध्य प्रदेश का चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? चना उत्पादन में भी दोस्तों पहले स्थान पे आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? हीरा उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर भी दोस्तों ये पहला ही स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मध्य प्रदेश के किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बताइए कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं? तो कहेंगे ये बेतवा नदी को कहते हैं, ठीक है। बेतवा नदी जो कि आपको ये झांसी में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश की बेतवा नदी किस जिले से निकलती है? यानी कि जो बेतवा नदी है दोस्तों ये किस जिले से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों रायसेन जिला से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का कौन सा है? कहेंगे ये है इटारसी। कौन सा है? इटारसी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश के किस शहर को कपड़ों का शहर कहा जाता है? कपड़ों का शहर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मेरे प्यारे साथी इंदौर को। किसे कहते हैं? इंदौर को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग लगाया जाता है? बताइएगा सर्वाधिक उद्योग कहाँ लगाया जाता है? राइट आंसर होगा ये लगाया जाता है धार में, ठीक है। कहाँ पर? धार में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा दोस्तों आम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? बताइएगा व्यापारियों के लिए सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? जबकि आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसल सोयाबीन होती है, तो व्यापारी फसल भी सोयाबीन होगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रश्न ये आपको देते हैं होमवर्क। कह रहा है मध्य प्रदेश की राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में थे दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर। 50 में से दोस्तों आपका आंसर कितना सही रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसको शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।